Hello guys, let's start our current affairs lecture. तो करंट अफेयर्स का लेक्चर है जो हमारी सीरीज चालू है. ऑल द सीरीज आर वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. आप सब जो लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग आराम से अच्छे से एंड इन डिटेल में जो है करंट अफेयर्स का आपका प्रिपरेशन आपको करना है. और उन सब में मैं जो है आपकी हेल्प करने के लिए आपके साथ हूँ. जो जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं यहाँ पे, वो सारे से सारे करंट अफेयर्स की जो लेक्चर्स है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित होंगे जब आप इसको जो अच्छे से रिवाइज करोगे. अगर आपने रिवीजन नहीं की है तो इस पर्टिकुलर लेक्चर का भी आपके लिए बहुत ज्यादा कम ही यूजफुल आप इसको कर सकोगे. बिकॉज रिवीजन इज द की. रिवीजन एक मेन की है. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट की है रिवीजन. आपको रिवीजन करते रहना ही है. ठीक है, कंटिन्यूसली उसको फॉलो भी करना है. इसलिए रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपके लेके आऊँ बहुत ही ज्यादा अच्छे से बहुत ज्यादा एक्सेलेंट क्वेश्चन, जिनके बारे में जो है आपको आराम से पढ़ना है, सोचना है, समझना है एंड फिर मान करना है. लेकिन बिफोर आई विल मूव हेड, मैं आपको यहाँ पे कुछ बता एक पर्टिकुलर चीज के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ. मैंने एक पर्टिकुलर लेक्चर्स में आपके साथ जो है गवर्नमेंट स्कीम के रिगार्डिंग डिस्कस किया था. उसके रिगार्डिंग दो सवाल मेरे सामने आपके हैं. मुझे बताना कि जो पीएम दक्ष योजना है वो किस सेक्टर के रिगार्डिंग है. पीएम दक्ष जो योजना है, ये जो दक्ष योजना है, ये पर्टिकुलर किसके रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर योजना है. ये आपको क्या करना है, सोचना है, समझना है और मुझे बताना है इस पर्टिकुलर योजना के बारे में किसके संदर्भ में है, किस कौन से सेक्टर के, मतलब सोशल का स्कीम है, ये सोशल स्कीम है, डिफेंस स्कीम है, पुलिस लाइक से मेडिकल सेक्टर का स्कीम है ये. ठीक है, या एग्रीकल्चर का सेक्टर का स्कीम है, क्या ये कौन से रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर स्कीम है पीएम दक्ष. मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया इस पर्टिकुलर स्कीम को. आपको ये पर्टिकुलर स्कीम बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए. सिमिलरली सिमिलरली मुझे बताइए आप, जो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, जहां पर क्वालिटी मेडिसिन पता है आपको क्या, क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर आपको दी जाएगी. क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर आपको दी जाएगी. इसलिए इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया है. लेकिन अभी एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है जिन्होंने बोला है कि वी विल एस्टैब्लिश द ऑल दिस केंद्रास ऑल अक्रॉस द कंट्री. वी आर टेकिंग इनिशिएटिव फॉर दैट. तो कौन से मंत्रालय ने अभी इनिशिएटिव लिया है कि हम ये जो जन औषधि केंद्र है पूरे भारतवर्ष में हम क्या कर देंगे, एस्टैब्लिश कर देंगे जगह जगह के ऊपर. मतलब ऑलरेडी इसकी मिनिस्ट्री तो काम कर ही रही है, लेकिन उसके साथ और एक मंत्रालय ने अभी अनाउंसमेंट किया है. क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट है, या फिर क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है. इनमें से कौन सा मिनिस्ट्री है जिसके लिए पीएम जन औषधि केंद्र जो है न्यूज में रहे हैं, आपको मुझे इसके बारे में बताना होगा. ठीक है, नाउ देन नेक्स्ट, देन थर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम. ठीक है, दैट्स पीएम पीएम विश्वकर्मा योजना. पीएम विश्वकर्मा योजना, इसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है. पीएम विश्वकर्मा, देखो क्या होता है पीएम विश्वकर्मा, इसके बारे में सोचो. पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है कि जो गांव में जो आर्टिशियंस क्राफ्ट्समैन से आर्टिशियंस क्राफ्ट्समैन जो भी गांव में रहते हैं, तो उनको स्किल प्रोवाइड करनी है, उनको जो इम्प्रूवमेंट करना है. ठीक है, ऐसे 18 अलग अलग जो आर्टिशियंस हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पर पर्टिकुलरली हम पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत जो है हम लेके आए हैं. ऐसे टोटल कितने लोग हैं, टोटल 18 जो है हिस्से है पीएम विश्वकर्मा योजना के. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है ना, टोटल 18 लोग, तो चलो 18 सेक्टर अलग अलग, तो वो तो आपके पास ही है, कारपेंटर, ब्लॉकस्मिथ, वो सारे हैं. क्या करना है, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, इनको अपग्रेडेशन प्रोवाइड करना है, ट्रेनिंग प्लस अपग्रेडेशन करना है इन सबका, इन सभी का. तभी जो है ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, आगे लेके जा सकते है, उसको अपग्रेडेशन करना है. अब वो जो अपग्रेडेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो अपग्रेडेशन के लिए ये जो लोग हैं ये पर्टिकुलर आने चाहिए. इसलिए जो है उनको स्टाइपेंड ऑफर किया जाता है, स्टाइपेंड ऑफर किया जाता है.
पर डे स्टाइपेंड मिलते हैं, तो कुछ पैसे जो पर डे उनको मिलते हैं। तो आपको मैं बताना है कितने पैसे जो पर डे ऑफर होते हैं इन पीएम विश्वकर्मा योजना। लेट मी गिव द ऑप्शंस यहाँ पे। 100 रुपए ऑफर होते हैं पर डे के, देन 250 रुपीज ऑफर होते हैं क्या, या 500 रुपए ऑफर होते हैं, या क्या 1000 रुपए ऑफर होते हैं पर डे के। सोचो थोड़ा दिमाग में, एंड देन लेट मी नो द करेक्ट आंसर। व्हाट शुड बी, व्हाट डू यू थिंक, कितने पीएम विश्वकर्मा के, मतलब जो हम उनको ना ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, स्किल प्रोवाइड करेंगे ताकि वो लोग अपग्रेड कर पाए खुद को, तब अब उनको ना ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी लेके आना है। तो उसके लिए तो क्या होगा, उसके लिए तो कुछ उनको ऑफर देना पड़ेगा ना, कि भाई आप आओ तो हमें आपको पर डे के लिए कुछ स्टाइपेंड मिलते हैं, ठीक है। तो वो कितना जो स्टाइपेंड हम बोल रहे हैं, वो कितने का स्टाइपेंड, व्हाट कैन से, कितने का जो है स्टाइपेंड हम देंगे उस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी पीएम विश्वकर्मा के, ठीक है। वो मुझे क्या, वो जो है आपको मुझे बताना है, okay। Now this is a very important thing. Let me introduce the next question for you. Let me introduce the next which I want to present to you यहाँ पे। South fourth वाला क्वेश्चन है जो मुझे आपको प्रेजेंट करना है। क्या क्वेश्चन है वो, कि जो अभी तक ग्रेड स्कीम बहुत ज्यादा न्यूज में, ग्रेड द ग्रेड स्कीम जो भी क्या है बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो ये ग्रेड स्कीम कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं, विच सेक्टर, कौन से सेक्टर से ये बिलोंग करती है, एक ग्रेड स्कीम बिलोंग टू विच सेक्टर, मतलब ये मेडिकल सेक्टर से बिलोंग करती है क्या, टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करती है क्या, या फिर ये जो ग्रेड स्कीम है ये लेट्स से आई वुड से डिफेंस से बिलोंग करती है, या एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करती है। कौन सा वो सेक्टर है, मेडिकल, टेक्सटाइल, डिफेंस, एग्रीकल्चर, जिसके लिए ये जो ग्रेड स्कीम है वो न्यूज में है, या फिर किसके अपडेटेड में पर्टिकुलर स्कीम है, ग्रेड स्कीम। प्लीज रिमेंबर ना, इसके को अच्छा सा जवाब चाहिए, मुझे अच्छे जवाब चाहिए, ठीक है। नाउ देन फिफ्थ 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 आपके लिए जो अटल भूजल योजना है, अटल भूजल योजना है, ये अटल भूजल योजना है, इसका ना अभी मीटिंग हुआ है, मीटिंग हुआ है फॉर रिव्यू, मीटिंग हुआ है, मीटिंग रिव्यू हुआ है। वो किस स्टेट में हुआ है, मीटिंग रिव्यू जो हुआ है वो किस स्टेट में हुआ, अटल भूजल योजना। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल गिव यू द ऑप्शन गाइस, आई विल गिव द ऑप्शन, नो वरीज, नो वरीज। एमपी, यूपी, एमएच, जीजे, कहाँ पे हुआ है आपको मुझे बताना है। ओके, तो ये सारे जो न्यूज है जो मैंने आपके साथ अभी आप जो बोले हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में सिखाए हैं। तो आपको ये पर्टिकुलर वीडियोस देखने से पहले आपको उसको देख के आना है। जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं पहले से, उनको तो बहुत आसानी से आ जाएंगे। आपको जो रिवीजन के ऊपर थोड़े कॉन्सेंट्रेट करना है आपके, ठीक है। दैट्स वेरी ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं, आज का जो सेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। आज का इस सेशन का पहला सवाल आपके सामने पेश हो जा रहा है, सोचिए, दिमाग लगाइए एंड फिर जो है आंसर, करेक्ट आंसर कीजिए, सोचिए। ओके, दैट्स ग्रेट। आई होप कि आप लोगों ने जो है थोड़ा बहुत इसके बारे में सुना होगा, मुझे बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। विच प्लेयर, विच प्लेयर ओन, विच प्लेयर ओन आईसीसी मेंस टी20 इनिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किनको मिला है। आईसीसी मेंस टी20 इनिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड अभी किसी को मिला है। For the newspaper था ये particular personality, and I always believe it's one of the very good batsman. That is nothing but a Surya Kumar Yadav. Very importantly, Surya Kumar Yadav. What is the right answer? Surya Kumar Yadav is the correct answer. ठीक है, तो जस्ट रिमेम्बर कि इंडिया एक्सप्लोसिव बैट्समैन, मतलब आप समझ लो जब तक वो क्रीज पे है तो कोई भी स्कोर नामुमकिन है क्या। मैं तो ये सूर्य कुमार यादव on the ICC T20 inning cricketer of the year award.
फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। प्लीज रिमेंबर, इसको मार्क कीजिए, इसको मार्क कीजिए, इसको याद पे रखना है, ठीक है, मार्क भी कीजिए और याद पे रखना है, ठीक है। तो सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर है उसमें, ठीक है, सूर्य कुमार यादव हैज won ICC T20 innings cricketer of the year award for the second consecutive year, which is very important, okay. Surya Kumar has performed, ठीक है, brilliantly in T20 innings, ये cricketer, T20 innings cricketer this year also, ठीक है, he has performed very brilliantly, okay. He battled brilliantly against the West Indies, Australia, South Africa, and Sri Lanka, ठीक है, extremely well. Surya Kumar has scored a second fastest century for India, सेकेंड फर्स्ट सेंचुरी इंडिया। फर्स्ट फास्ट किसका होगा? फर्स्ट फास्ट कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, सबसे फास्ट किसने किया, 10 या 11 बॉल में किया उन्होंने, तो ठीक है, कौन से किसने किया है, सोचो फिर मुझे बताना, ठीक है ना। यस, वहां पर ना लेट मी इंट्रोड्यूस वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। यहाँ पर अभी रिसेंटली ना रोहित शर्मा जी बहुत ज्यादा न्यूज में थे, रोहित शर्मा बहुत न्यूज में थे, पता है किसको, किसके रिगार्डिंग ये न्यूज में थे, कौन से, किसके रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर न्यूज थे, ठीक है। ये बने हैं, ऐसे भारतीय बने हैं जिन्होंने जिन्होंने 150 T20 इनिंग्स खेली है, 150 T20 इनिंग्स खेलने वाले ये भारतीय जो है बने हैं। इनमें से जो है टोटल 100 इनिंग्स जो है इट हैज बीन ओन्ड बाय हिम, टोटल 100 इनिंग्स आल्सो ओन्ड बाय हिम, व्हिच इज वेरी मच फैबुलस अबाउट रोहित शर्मा जी का। अब रिसेंटली में हालांकि में ये रिकॉर्ड हुआ है, क्या नो, अफगानिस्तान नॉट रॉन्ग, अफगानिस्तान के खिलाफ जो इनिंग चल रही थी अभी, उसी के जो दौरान है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी डिस्कस किया गया था, because this is a very important question for you. Now let me introduce next question for you, थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए and then try to mark the correct answer. थोड़ा सा मैं क्या सही आंसर बोल के आगे भी निकल जा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी जो है मेरे साथ आगे बढ़े। देखो सवाल क्या है, सवाल क्या बोल रहा है आपको, सवाल बोल रहा है कि हु इनॉग्रेटेड हु इनॉग्रेटेड हु इनॉग्रेटेड ऑल इंडिया कैंपेन, कौन सा, हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये जो कैंपेन है, ऑल इंडिया कैंपेन है, वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है, किसने इसको इनॉग्रेट किया है। देखो एक बात सुनो, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट वी हैव। पूरा देश जिसके ऊपर चलता है, जिसके ऊपर ही चलना चाहिए, दैट इज वो हमारा क्या है, संविधान है। और इसलिए इस संविधान का उल्लंघन करना मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज हमारे लिए होती है। हम बिल्कुल भी इसका उल्लंघन जो है वो नहीं कर सकते हैं संविधान का। हमें जो है संविधान को अच्छे से समझ के क्या करना है, फॉलो ही करना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जैसे फॉलो करना है। जैसे इसमें कुछ आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 14 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है ये, 14 क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ and equal protection of law, equality before law and equal protection of law, that is article number 14. Similarly we have article 21, article number 21 क्या आपका, right to life, ठीक है, right to life, article number 21 क्या आपका, right to life is article number 21 है, ठीक। सिमिलरली जो आर्टिकल आपके 16 है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 16 है, दैट इज अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल नंबर 44 जो है which is again in use में रहता है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके रिगार्डिंग तो ये और आर्टिकल जो थे वो हमारा सम्मान है। ये जो आर्टिकल बनाए गए हैं, ये फिर सारी जो चीजें हमारे लिए वो हमारे सम्मान के लिए बनाई गई है, ठीक है। इसलिए हमारे संविधान का सम्मान करना ये हमारी ही जिम्मेदारी है, ठीक है। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर देन,
इट आंसर इज जगदीप धनखड़। ठीक है, जो जगदीप धनखड़ जी है, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके द्वारा जो है इस पर्टिकुलर कैंपेन को लॉन्च किया गया है। नाउ नेक्स्ट, अब देखो थोड़ा समझो इसके लिए। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जो है जगदीप धनखड़, ही हैज इनॉग्रेटेड तो ऑल इंडिया कैंपेन हमारा संविधान हमारा सम्मान। ठीक है, क्यों? बिकॉज वी वांट 75 years of a republic day, 75 years of republic day. This one year, a 1 year long campaign was started by Dr. One year campaign started by the doctor. It was held from a Ambedkar International Center. This campaign is being run by Justice Department, that is Ministry of Law and Justice. Please इसको ना मार्क कीजिए, प्लीज इसको मार्क कीजिए। ये जो कैंपेन जिसके बारे में मैं अभी आपसे बातचीत कर रहा था, इस पर्टिकुलर कैंपेन को कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा चलाया जा रहा है? इस पर्टिकुलर कैंपेन को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, along with this, Nyay Setu was also launched to provide an integrated legal interface for legal advice. ठीक है, Nyay Setu was also launched to provide an integrated legal interface for legal advice. ठीक है, लीगल इंटरफेस फॉर द लीगल एडवाइस, इसलिए जो है न्याय सेतु को भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, दिस मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लिए बहुत ज्यादा ये क्या है, इम्पोर्टेंट कैंपेन जो है हम उसके लिए चला रहे हैं ऑन 75 years ऑफ रिपब्लिक डे कैंपेन। ठीक है, इसको भी आपको क्या करना है, आराम से इसको भी याद रखना है। यहाँ पर जस्ट मैं इंट्रोड्यूस वन मोर थिंग, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है हमारे, ठीक है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है उनका लाइक उनको क्या बोलते हैं आप, ही इज आर्किटेक्ट है। वो किसके आर्किटेक्ट है? भारतीय संविधान के। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। ठीक है, नाउ अब देखो इनके बारे में भी याद कर लो। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है एस्टैब्लिश किया गया है फॉर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की याद रखना है। इम्पोर्टेंट चीजें हैं, आपको इन सारी चीजों के बारे में क्या रखना है, याद ही रखना है। क्या करना है आपको, याद ही जो है आपको रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के बारे में बोल रहा हूँ। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर, एक पर्टिकुलर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी आपको, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे मिलेगा? ये विल गेट इन आपके कहाँ पे मिलेगा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी आपको? यूएस में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा सोचिए, दिमाग लगाइए एंड देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। दैट्स ग्रेट। आई होप कि आप लोगों ने आपको जो सही आंसर है वो मार्क करके रखा होगा। ठीक है, अभी हालांकि में ये हुआ है, पीएम हैज इनॉग्रेटेड मल्टी multiple developmental project, multiple developmental project, which worth over 19,100 crore in which state? ठीक है, 19,100 crore in which state? कौन से राज्य में जो इसको, इसके इतने कॉस्ट की जो प्रोजेक्ट है वो कौन से राज्य में जो इनॉग्रेट किए गए हैं पीएम द्वारा? ठीक है, मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहाँ पर हुए हैं? रिवर दिस हैज बीन इनॉग्रेटेड इन यूपी, दैट इज उत्तर प्रदेश में जो है पर्टिकुलरली
ये सारे क्या हुए हैं, इनॉग्रेशन जो है हुए हैं। कितने इनॉग्रेशन हुए टोटल? 19,100 करोड़ के इनॉग्रेशन जो है हुए हैं। Okay, now remember, PM has inaugurated, okay, PM has inaugurated the multiple developmental project worth over worth over 19,100 crore in a Bulandshahr of Uttar Pradesh. मेजोरिटी किस सेक्टर में ही है? मेजोरिटी रेल सेक्टर में है, रोड में है, ऑयल एंड गैस में है, अर्बन डेवलपमेंट में है एंड हाउसिंग में है। ठीक है, इसको और एक नाम से हम क्या कहते हैं? राष्ट्र राष्ट्र ठीक है प्रतिष्ठा, तो मतलब राष्ट्र प्रतिष्ठा, तो वह राष्ट्र प्रतिष्ठा एंड इट्स एम टू मेक भारत एज अ डेवलप्ड नेशन by 2047, which is again in our aim कि भारत को क्या करना चाहिए? हमें राष्ट्र की प्रतिष्ठा करनी है भारत की, up to किसलिए? to make a Bharat as a developed nation by 2047, and you all must be remember this particular thing. Okay, now very important question, सोचिए, दिमाग लगाइए and try to mark the correct answer. Okay, थोड़ा सोचिएगा, सोच के मान लीजिए। चलो, दैट्स ग्रेट। आई होप कि आप लोगों ने जो है सही आंसर मार्क किया है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, नाउ लेट मी टेक इट टू द करेक्ट क्वेश्चंस, अगेन टू द क्वेश्चन। ठीक है, देखो सवाल क्या है, सवाल को अच्छे से पढ़ना ही क्या है, स्किल होती है। हमेशा मैंने बहुत बार बोला है, सवाल को पढ़ना भी क्या है, एक स्किल ही है। ठीक है, क्या देखो सवाल क्या है, हु हैज बिकम the second Indian who has become second Indian to win a gold medal in Asian Marathon Championship, in ASEAN Marathon Championship में किसको जो है गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? रेम्बो को हैज मतलब सम्मानित किया गया एशियन मैराथन चैंपियनशिप में, और करेक्ट आंसर मानसिंह। करेक्ट आंसर मानसिंह इज द करेक्ट आंसर। ये जो मानसिंह है उनको जो सम्मानित किया गया है गोल्ड मेडल से फॉर द एशियन मैराथन चैंपियनशिप। ठीक है, जस्ट नीड टू बी रिमेंबर, मानसिंह has become only a second Indian male athlete to win a gold medal in ASEAN Marathon Championship. Okay, तो फिर पहले कौन? गोपी थोनाकल थोनाकल Gopi Thonakal was the first Indian male athlete to win this particular Asian Marathon Championship in the year 2017. कितने साल के हैं? 34 years old मानसिंह है, received the gold medal. ठीक है, with a timing, of 2 hours and 14 minutes and 19 seconds, which is देखो टाइमिंग भी याद कर लो, because sometimes एग्जाम में ना देखो एग्जाम इतना अनप्रेडिक्टेबल है अभी, इतना अनप्रेडिक्टेबल हुआ है कि वो कभी भी आपको ना वो कोई भी सवाल घुमा कर पूछ सकता है, इसलिए आपको ना अवेयर रहना पड़ेगा इन सभी चीजों के बारे में। ठीक है, नाउ लेट मी गिव यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है इसका भी सही आंसर मार्क किया होगा। ठीक है, देखो सवाल किसके बारे में बोल रहा है, सवाल किसके बारे में बोल रहा है? ठीक है, सवाल बोल रहा है कि जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, सूर्योदय मतलब क्या होगा? सूर्योदय मतलब सूरज, मतलब क्या होगा? सन।
सन मतलब क्या होगा, सोलर, ठीक है। सोलर, इतना तो लिंक अपने पास यही है, ये सन, उसके बाद क्या आता है सोलर, ये इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके रिगार्डिंग है। एक ही यहाँ पे सनफ्लावर कल्टीवेशन, नहीं ना, सनफ्लावर तो नहीं होगा, लॉजिकल इतना भी मतलब गंदा लॉजिक मत लगा दो, सूर्य को तो ऐसे डायरेक्टली सनफ्लावर चलेंगे, ठीक है, नॉट सनफ्लावर, ठीक है। सनफ्लावर कल्टीवेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, तो प्लीज रिमेंबर दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। दैट रूरल रेसिडेंस नहीं, कहाँ को मेंशन नहीं, रूरल रेसिडेंस चाइल्ड लाइफ का मेंशन नहीं है। फ्रॉम, यस, फ्रॉम रूफटॉप सोलर पैनल, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। यस, वो कभी गेस कर लेना उस तरीके से कुछ, ठीक है। पीएम हैज लॉन्चड द प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। रिमेंबर ये पर्टिकुलर योजना क्या आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, ये क्या आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, जिसके तहत क्या होने वाला है, इसके तहत द रूफटॉप सोलर पैनल, रूफटॉप सोलर पैनल will be installed on more than 1 crore houses, 1 करोड़ हाउसेस के ऊपर रूफ टॉप हम क्या करने वाले हैं, एस्टैब्लिश जो है वो करने वाले हैं, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ पीपल विल गेट अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, ताकि लोगों को एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी मिल जाए, okay. What is the objective for it? This objective क्या है इसका, objective है is to bring self reliance in the energy sector, to become self reliant in the energy sector, इसलिए इस पर्टिकुलर स्कीम को भी है जो इनॉग्रेट किया गया है पीएम द्वारा, which is very important. नेक्स्ट क्वेश्चन, सोचिए थोड़ा सा, दिमाग लगाइए। ओके, दैट्स ग्रेट। आई होप कि आप में से लोगों ने सही मार्क किया हो। देखो क्या सवाल है, सवाल को पढ़ो, हमेशा सवाल को पढ़ना जरूरी है। Which company has confirmed that confirmed with the prestigious the scope immense award in a category of women empowerment for the period of 2019 and 2020? If, अब देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको आर वेरी लेस मच अमाउंट आइडिया अबाउट दिस पर्टिकुलर, बट आई नो दिस यू आर वेरी मच लेस अमाउंट, लेकिन इसके बारे में पढ़ेंगे, इसलिए तो हम बैठे हैं ताकि हम सब मिलकर इसको सॉल्व कर सके। देखो ये पर्टिकुलर अवार्ड किसको दिया गया है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, किसको मिला ये अवार्ड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को ये पर्टिकुलर अवार्ड जो है वो मिला है, ठीक है। हम समझते ये क्या है, जो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, उनको एक पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया है स्पेशली फॉर द फीमेल एम्पावरमेंट, स्पेशली फॉर द फीमेल एम्पावरमेंट, ठीक है। ये जो अवार्ड है, दिस अवार्ड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द EIL, exemplary commitment to fostering an inclusive, diverse work environment and celebrate the outstanding achievement of its women workforce. To celebrate the outstanding achievement of its women workforce, ठीक है, वो they're doing it exemplary commitment, ठीक है, ताकि जो है बहुत सारे फीमेल्स क्या हो जाए, मोटिवेट फील करें आगे आने के लिए, ठीक है। तो ये जो अवार्ड है, दिस अवार्ड इज प्रेजेंटेड टू EIL बाय द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, कौन है वाइस प्रेसिडेंट, जगदीप धनखड़ जी द्वारा, ठीक है ना। एंड जो रिसीव किसके द्वारा किया गया है, संजीव जिंदाल, संजीव जिंदाल द्वारा इसको रिसीव किया गया है, एंड द डायरेक्टर अतुल गुप्ता, ठीक है, ड्यूरिंग द अवार्ड सेरेमनी हेल्ड एट द विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो जो संजीव जिंदाल है, ठीक है, उनके द्वारा एंड अतुल गुप्ता जी जो है उनके द्वारा इस पर्टिकुलर अवार्ड को दिया गया है।
दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। मैं तो मतलब ये चाहता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर सवाल है सबका सही हो। यस, मैं वही चाहता हूँ सब लोग जो है सही मान करें सवाल को, बिकॉज ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ये वाला नहीं है, अगर आप आराम से सोचोगे तो। सवाल को देखो ना, पढ़ो सवाल क्या बोल रहे हैं आपको कि which of the following has find एयर इंडिया, जो फॉलोइंग हैज फाइंड द एयर इंडिया। ये कितने रुपीस के लिए फाइन किया है? 1.1 करोड़ रुपीस का फाइन को पे किया गया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फाइन द एयर इंडिया 1.1 करोड़ फॉर फॉर सेफ्टी वायलेशन ऑन सर्टेन फ्लाइट, फॉर द सेफ्टी वायलेशन ऑन सर्टेन फ्लाइट्स। ठीक है, सेफ्टी वायलेशन ऑन सर्टेन फ्लाइट्स। ठीक है सर, जो सेफ्टी वायलेशन सर्टेन फ्लाइट्स के लिए, इसके लिए अपना यू हैव ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। पहला ऑप्शन क्या है आपका? फर्स्ट ऑप्शन इज आरबीआई। आरबीआई क्यों मतलब फाइन रखेगा? तो सेफ्टी वायलेशन के लिए ऑब्वियसली नहीं होगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी क्यों करेगा? ठीक है, सिडबी तो ठीक है, तो व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर? ठीक है, जो डीजीसीए है दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। तो व्हाट इज द डीजीसीए? फिर सवाल ये भी आता है कि सर डीजीसीए क्या है, वो भी बता दो। इट्स अ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, हैज फाइन 1.1 करोड़। ठीक है, स्पेशली स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द ऑक्सीजन रिलेटेड ऑब्लिगेशन on these the Boeing B777 aircraft, the B777 aircraft। ठीक है, just need to be done। next, yes, थोड़ा सोचो इसके बारे में and then try to mark the right answer। जो क्रिकेट लवर है या फिर क्रिकेट फैन है, उनके लिए तो ये सवाल बहुत ज्यादा इजी हो सकता है। क्या बिलीव इट? देखो क्या है, who won who won the Polly Umar Gear Award and BCCI's award 2024 for the season 2022-23। Remember this particular season कौन सा है? 22-23 का सीजन है। This is to be received by the शुभनम गिल। किसको मिला ये अवार्ड? स्पेसिफिकली शुभनम गिल जो है उनको जो पर्टिकुलर ये अवार्ड मिला है। ठीक है, अपना हाँ बहुत सारे अवार्ड डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि उससे पहले शामी शामी जी के बारे में कुछ कमेंट रहा। ये शामी जी जो है उनको अभी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आई होप आप लोगों को ये खबर आपको पहुंची होगी। बेस्ट चाहता हूँ आप लोग क्या करो, इसको भी याद करो कि जो मोहम्मद शामी जी हैं उनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है मोहम्मद शामी जी को। तो उनको जो है लाइक विच अवार्ड हैज बीन कंट्रीब्यूटेड मोहम्मद शामी, अर्जुन अवार्ड, इससे उनको क्या किया गया है? सम्मानित जो है वो किया गया है। नेक्स्ट, हाँ, अब यहाँ पे मैंने खास आपके लिए जो है अच्छी सी लिस्ट बना के रखी है। मैं चाहता हूँ कि सब लोग एक बार सारे लिस्ट को पढ़ ले आराम से एंड जो जो इम्पोर्टेंट है इसमें दैट व्हिच आई हैव हाइलाइटेड फॉर यू, वो बस आप क्या करें, ठीक है, उसको मार्क कीजिए।
चलो, आई होप कि इम्पोर्टेंट चीज है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज पहले क्या थी कि ये जो बीसीसीआई अवार्ड है 2024 के, ये जो अवार्ड है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज किए गए थे? थोड़े आंसर। इट ऑर्गेनाइज है ना हैदराबाद में ऑर्गेनाइज हुए। कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई है? हैदराबाद में जो है ऑर्गेनाइज किए गए हैं। ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है, ठीक है, फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मेल कैटेगरी वॉज ओन बाय द शुभमन गिल, 2022-23 के लिए है। जसप्रीत बुमराह है, वो 21-22 के लिए मिला था। शामी, जिनके बारे में बात करें, वो 19-20 के लिए मिला था उनको। एंड रविंद्र, ठीक है, रविचंद्रन अश्विन जो है उनको 20-21 के लिए मिला हुआ है। ठीक है। जो कर्नल कर्नल नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है was given to the former cricketer, ठीक है, फॉरेस्ट इंजीनियर एंड ठीक है, एंड रवि शास्त्री, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। Then award show was organized after a 4 year. Again, the last time it was organized in the year 2019. देखो ये तो कितनी बार ऑर्गेनाइज, लास्ट टाइम इट वाज ऑर्गेनाइज इन 2019 में ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके बाद सीधा इसी साल जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। एक यंग ओपनर, ठीक है, यंग ओपनर जायसवाल was honored with the award for the best international debut during the 2022-23 season. Similarly, the spinner है that Dipti Sharma was named International Women Cricketer of the Year for the 2022 days. Please remember इसको ना मार्क करो, डबल स्टार करो, ट्रिपल स्टार करो, जो करना है कर लो, लेकिन इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्या व्हाट शुड बी इज पर्टिकुलर बिलोंग, इसको ना डबल ट्रिपल मार्क करो प्लीज। बिकॉज ना समटाइम्स वो मेल का नहीं पूछे, किसको पूछेंगे? फीमेल का पूछ लेंगे, तो उनको पता है मेल मेल का तो रीड कर लेते हैं, फीमेल का रीड नहीं करते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई दीप्ति शर्मा प्लीज रिमेंबर दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, थोड़ा सोचिए एंड फिर जो है दिमाग लगाइए। चलो ठीक है, चलो आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जो है इस पर्टिकुलर चीज के बारे में जो है एग्जाम से पढ़ा था। ठीक है, देखो सवाल क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में। क्या नाम है डॉक्यूमेंट्री फिल्म का? टू किल अ टाइगर, which is nominated for, which is nominated for ऑस्कर 2024, 2024 के इसका नॉमिनेशन हुआ है। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है इसके द्वारा बनाई गई है। दिस डॉक्यूमेंट्री फिल्म हैज मेड बाय द निशा पहूजा, इसके द्वारा बनाई गई है, निशा पहूजा जी द्वारा इसको बनाया गया है। सवाल ये बनता है कि फिर ये डॉक्यूमेंट्री क्या है? दिस डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है इट बेस्ड ऑन है on the story of a minor girl from a Jharkhand. Okay, and it is directed by the Indian Canadian filmmaker. Okay, अभी जो होंगे अभी जो है 96 अवार्ड होने वाले होंगे इन 2024 में फॉर द ऑस्कर, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में और नॉमिनेशन जो है उनका किया गया है। नाउ लेट मी मूव ऑन विद द नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरा सोचिए, दिमाग लगाइए, करेक्ट आंसर। यस, थोड़ा समझिए इसको सवाल को, क्या बोल रहे हैं सवाल आपसे? सवाल बोल रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, that central government has approved a new treatment regime for the leprosy. Leprosy क्या है? That is aiming to stop its transmission at a sub-national level by which year? So they have decided to stop it up to 2027.
2027 तक के जो स्टॉप करने की जो है बातचीत चल रही है, ठीक है। 3 years and this is a 3 years ahead from a UN Sustainable Development Goals. We have a national strategic plan and roadmap for the leprosy 2023-27। ये क्या है? To achieve a zero transmission, ठीक है, of leprosy by 2027, ठीक है। अब इसको याद रखना हमेशा, and this is the ahead, we are the ahead, that's a very good thing। हम बहुत ज्यादा आगे as per our targets की कैटेगरी से। Now, this is the next. Yes, what of the statement based question? Very important for you. सोचो, दिमाग लगाओ, and try to find the correct answer. That's great. I hope कि आप लोगों ने जो इसका सही आंसर मार्क किया होगा, ठीक है। अब देखो, ये जो पर्टिकुलर सवाल है आपके सामने है, ठीक है। दैट इज रिगार्डिंग विद द विलिंगडन, ठीक है, विलिंगडन आइलैंड, ठीक है। विलिंगडन आइलैंड के बारे में ये पर्टिकुलर सवाल आपको पूछा गया है, दैट इज विलिंगडन आइलैंड, ठीक है। तो पहले बात तो यही है कि ये क्या है, किस तरीके से, वो सारी चीजें बताऊंगा। पहले इसके रिगार्डिंग दो तीन फैक्ट्स समझ लो। Is a man-made island? Yes, true. Now it's located on the eastern coast of India. तो ये नहीं है। कहाँ पे स्पेसिफिकली आपको मिलेगा? स्पेसिफिकली आपको कहाँ पे मिल जाएगा? स्पेसिफिकली आपको जो कोच्चि में जो है मिल जाएगा। कोच्चि सबको पता है, ठीक है। कहाँ पे मिल जाएगा? कोच्चि में मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी आपको फर्स्ट स्टेटमेंट correct answer. Only one is the correct answer. Option number A is the correct answer. ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा समझते हैं आगे डिटेल में। देखो क्या है ना, समझो। जो कोच्चि पोर्ट है, कोच्चि का जो पोर्ट है, दैट इज अ जॉइंट ट्रेड यूनियन फोरम। वहाँ पे जॉइंट ट्रेड यूनियन फोरम है, हैज अर्ज्ड अ पीएम इंडिया टू टेक अ इफेक्टिव स्टेप रिवाइव द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ अ विलिंगडन आइलैंड। या तो ये पर्टिकुलर आइलैंड है, इसकी ग्लोरी हमने मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशन इन द कोच्चि एरिया। बहुत अच्छा है, देखिए। तो न बहुत सारे ऐसे आइलैंड है, आपको सबको पता होगा कि इंडिया के जो पीएम थे हमारे, वो अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर, सॉरी सॉरी नॉट अंडमान, लक्षद्वीप के ऊपर गए थे, ठीक है। लक्षद्वीप के ऊपर गए थे, तो वहां पर जाकर उन्होंने वही प्रमोट किया कि सारे लोग जो है वो कहा इंडिया में ट्रैवल करना है आपको, तो ये जो लक्षद्वीप बीच है वहां पे क्या करो, आप ट्रैवल करो, यहाँ पर जाके क्या करो, आप विजिट करो, ताकि यहाँ पर क्या प्रमोट हो, यहाँ पर टूरिज्म जो है आपका, टूरिज्म वो यहाँ पर प्रमोट हो सके। देखो बहुत सारे लोग इसलिए फिर पता था सबको, एक कॉन्ट्रा से खड़ी हुई थी अगेंस्ट द मालदीव्स, ठीक है। मालदीव के साथ कॉन्ट्रा से खड़ी हुई थी, तो उन्होंने बहुत ज्यादा डेंजर वर्ड का इस्तेमाल किया था अगेंस्ट द इंडियन पीएम, ठीक है। तो वही फिर चीज है कि फिर टूरिज्म, तो ये जब हम आइलैंड को बूस्ट करने की बातचीत चल रही है, हमारी आइलैंड को आइलैंड बनाने की बातचीत चल रही है, तो उसमें ना कुछ आइलैंड्स आते हैं, लाइक दिस विलिंगडन आइलैंड, आइलैंड इसके बारे में लोग पता भी नहीं, ठीक है। स्पेशली अब आई होप आप में से ऑलमोस्ट 10 में से 9 लोग एक दिन पहली बार इस आइलैंड के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो कहाँ पे लोकेटेड है ये पर्टिकुलर आइलैंड? आपका कोच्चि एरिया जो है वहां पर इस पर्टिकुलर आइलैंड का है लोकेटेड है। इट इज वन द मैन-मेड आइलैंड है, क्या है? मैन-मेड आइलैंड है, which is named after the Lord Willingdon। ये कौन है? वो was the British Viceroy of India, the British Viceroy of India। It is among the biggest of its kind in India। मैन-मेड का अगर देखोगे तो ये one of the biggest है, the major commercial center and has some of the best hotels in the city। तो वहाँ पे आपको सेंट्रल कम्युनिटी सेंटर मिल जाएंगे, प्लस बेस्ट होटल तो वहाँ पे मिल जाएगा। इट इज ऑल्सो द होम ऑफ
Kochi Naval Base of the Indian Navy, the Central Institute of Fisheries Technology, and the Port of Kochi. It handles the millions of tons of a frigide every year. It handles the millions of tons of a frigide every year. The island is connected to the mainland by the वेंडुरत्ती ब्रिज. ठीक है, फिर आइलैंड के बारे में जस्ट न्यूज में है तो मैंने लगा कि आपके साथ डिस्कस भी कर लूं. प्लस मैं सब भी चाहता हूँ, देखो बहुत बार क्या होता है, हम फॉरेन कंट्री में जाते हैं और वहां पे ना तो पैसा देके आते हैं. इंस्टेड जो हमारे देश के जो आइलैंड है उनको घूमो, ताकि पैसा हमारे देश में भी रहे और देश भी हमारा क्या करे, ग्रो करता रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, अगेन थोड़ा सा स्टेटमेंट फेस है तो मैं चाहता हूँ सब लोग सोचिए एंड ट्राई टू अटेम्प्ट इट. ओके चलो, आई एम जस्ट होपिंग दैट आप सब okay, I'm just hoping that all of you have attempted this particular question. ठीक है, देखो सवाल किसके बारे में, सवाल बोल रहा है आरोग्य मैत्री, ये आरोग्य मैत्री क्यूब के बारे में. तो आरोग्य से तो एक चलता है कि भाई हेल्थ के रिगार्डिंग बात चल रही है यहाँ पे, तो हेल्थ तो बताइए. ठीक है, देख लेते हैं. इट्स अ मोबाइल हॉस्पिटल. तो एक हॉस्पिटल हो गया, मोबाइल हॉस्पिटल का मतलब क्या है, जो क्या होगा घूमेगा या मोबाइल मतलब मोबाइल में कंज्यूम कर लेगा. मोबाइल मतलब डायलिंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मूवमेंट वाला हॉस्पिटल है फॉर रैपिड रिस्पांस एंड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर. ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला हेल्थ केयर रिगार्डिंग भी होगा ही होगा. नेचुरल 2% में पूरी है. इट इज डेवलप्ड अंडर द इनिशिएटिव ऑफ प्रोजेक्ट नेम, ठीक है, एट द विश्व. ठीक है, तो अभी अगर यहाँ पे नॉलेज काम करते हैं, यहाँ पे कोई लॉजिक म्यूजिक कुछ नहीं काम करेगा, यहाँ पे नॉलेज ही काम करेगा. पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है. ठीक है, लेकिन remember what should be correct answer. Your second option is also correct. What is correct answer? Option number C. That is both 1 and 2 are the correct. इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो, इसके बाद थोड़ा सा लिख लो. जो आरोग्य मैत्री, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट क्यूब, ठीक है, जो हैज बीन डेवलप किया गया है कहाँ पे, इन अयोध्या, to boost the medical readiness and responses capabilities during the upcoming Pran Pratishtha ceremony. Okay, the revolutionary mobile hospital